इस एपिसोड के शुरुआत में हमने देखा कि ये चन अभी सोकर उठा ही था, तभी उसने देखा कि वो श्योनिल के घर में था। तो वो सोचने लगा कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया, और इसके बाद वो श्योनिल के पास गया। तभी श्योनिल ने उससे कहा कि क्या तुम्हारा नशा उतर गया, और उसने कहा कि कल तुम इतने नशे में थे कि तुम्हें हैंडल कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तभी इस पर ये चन ने श्योनिल से कहा, क्या कल रात तुमने मुझे बेड तक कैरी किया था। तभी श्योनिल ने उससे कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुद ही चलकर अपने बेड तक गए थे। तो ये सुनने के बाद ये चन ने श्योनिल को कहा कि मुझे कुछ भी नहीं याद, और उसने श्योनिल से माफ़ी मांगी। तभी इस पर श्योनिल ने उससे कहा कि कल रात तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था, और उस नशे में तुम पता नहीं कौन सी बातें कर रहे थे, और यहाँ तक कि तुमने यहाँ पर उल्टी भी कर दी थी। और उसने कहा कि इतना सब करने के बाद तुम अब कह रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं याद। तभी हमने देखा कि ये चन ने उससे कहा कि हाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं याद, और उसने दोबारा से श्योनिल से माफ़ी मांगी। और इसके बाद हमने देखा कि ये चन ने कहा कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और वो वहाँ से चला गया। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि ये चन मार्क के पास गया, और उसने मार्क से कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी मार्क ने उससे पूछा कि अब तुम्हें पता लग गया कि तुम श्योनिल के लिए क्या फील करते हो। तो इस पर ये चन ने उससे कहा कि हाँ मुझे पता लग गया है। तभी मार्क ने कहा कि तुम श्योनिल को पसंद करते हो, है ना। तो ये चन ने कहा हाँ। तभी मार्क ने कहा कि अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुमने आखिर ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है। तो इस पर ये चन ने मार्क से कहा कि दरअसल बात ये है कि श्योनिल किसी और को पसंद करता है। तभी मार्क ने उससे कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, मतलब अगर श्योनिल किसी और को पसंद करता है तो तुम्हें उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, ये तो गलत बात है। तो इस पर ये चन ने कहा कि हाँ ये तो मुझे पता है। तभी मार्क ने उससे कहा कि तुम्हें श्योनिल से दूर रहना चाहिए, तुम तब तक उससे दूर रहना जब तक तुम उसे भूल नहीं जाते। तभी उस दौरान हमने देखा कि ये चन के फ़ोन पे श्योनिल का कॉल आया। तो ये चन पहले सोचने लगा कि मुझे ये रिसीव करना चाहिए या नहीं, और इसके बाद हमने देखा कि उसने श्योनिल का कॉल रिसीव कर लिया। तो श्योनिल ने उससे पूछा कि क्या तुम अभी बिजी हो, और उसने कहा कि दरअसल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी, दादाजी ने मुझसे एक पैकेज मंगवाया है और वही मुझे उन्हें भेजना है। तभी हमने देखा कि ये चन ने उनसे कहा कि नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, मैं अभी वहाँ आता हूँ। तभी मार्क ने ये सुना और उसने कहा कि तुम्हें तो श्योनिल से दूर रहना है। और इसके बाद अगला सीन था जहां हमने देखा कि श्योनिल और ये चन ने वो पैकेज तैयार कर लिया था जिसे उन्होंने दादाजी को भेजना था। और उस दौरान ये चन ने श्योनिल को थैंक यू कहा और कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि तुमने मुझे अपनी मदद के लिए याद किया। और इसके बाद ये चन ने श्योनिल से कहा कि वैसे पोस्ट ऑफिस बहुत ही दूर है यहाँ से, क्या तुम उस दौरान रास्ते में कुछ खाना पसंद करोगे। और उनके बीच ये सब बातें अभी हो ही रही थी, तभी हमने देखा कि वहाँ पर एक कार में से एक लड़का आया जिसका नाम होता है इंशियो। और जब इंशियो ने श्योनिल को देखा तो उसने मुस्कुराते हुए श्योनिल को हेलो कहा। और इसके बाद हमने देखा कि श्योनिल ने ये चन को कहा क्या तुम मेरी एक मदद करोगे, ये जो पैकेज है तुम ही इसे दादाजी को भेज दो। तो इस पर ये चन ने कहा ठीक है। और इसके बाद हमने देखा कि ये चन सोचने लगा कहीं यही लड़का श्योनिल का बॉयफ्रेंड तो नहीं। और इसके बाद हमने देखा कि श्योनिल इंशियो को अपने सामने देखकर थोड़ा अपसेट हुआ। और उसी दौरान सीन गया पास्ट में जहां हमने देखा कि श्योनिल पियानो प्ले कर रहा था, और उसी दौरान उसकी मुलाकात इंशियो से हुई थी। और इसके बाद वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो गए थे। और एक दिन ऐसा आया जब इंशियो किसी बात को लेकर अपसेट था, और उसे अच्छा फील कराने के लिए श्योनिल उसे कुछ समझा रहा था, और इसके बाद श्योनिल ने उसको गले लगाया। तभी उस दौरान वहाँ पर श्योनिल के पिताजी आए। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि श्योनिल ने अपने पापा को बताया कि मैं इंशियो को पसंद करता हूँ। तो ये बात सुनकर उसके पिताजी ने उसे स्लैप किया, और उन्होंने श्योनिल को कहा इंशियो से दूर रहने के लिए। और इसके कुछ दिन बाद अगला सीन था जहाँ हमने देखा कि श्योनिल इंशियो से मिलने के लिए म्यूजिक रूम में जा रहा था। तभी उसने उस दौरान वहाँ पर देखा कि इंशियो किसी और लड़के के साथ बैठा हुआ था, और उस लड़के ने इंशियो के कंधे पे अपना सिर रख रखा था। और ये देखकर श्योनिल वहाँ से चला गया, और वही वो समय था जब उन दोनों के बीच सब कुछ खराब हो गया, मतलब उनका रिलेशनशिप वहीं पे ख़त्म हो गया। और इसके बाद सीन आया वापस जहाँ हमने देखा कि इंशियो ने श्योनिल से कहा क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो। और इंशियो ने उससे कहा कि मेरे और उस लड़के के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा था, वो सिर्फ एक गलतफहमी थी।
तो ये सुनकर शर्नल ने कहा ये सब तुम क्या कह रहे हो। और इससे पहले कि वो और कुछ भी कहता तभी उस दौरान इंशियो के फ़ोन पे उसके मैनेजर का कॉल आया, लेकिन उसने उस कॉल को रिसीव नहीं किया। तो इस पर शर्नल ने उससे कहा कि फिर से तुम अपने म्यूज़िकल मीटिंग्स को इग्नोर कर रहे हो। तो इस पर इंशियो ने उससे कहा कि ये मीटिंग उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी। और इसके बाद इंशियो ने उससे कहा कि वैसे तुमने अब तक मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया था। और उसने ये भी कहा कि मैं पहले ही तुमसे बहुत बार माफ़ी मांग चुका हूँ, क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। और इसके बाद इंशियो ने उससे कहा कि मुझे थोड़ा फ्रेश एयर चाहिए, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से बाहर आ गया। तभी वहाँ पर उसने अपने सामने ये चन को देखा, और ये चन ने अपने हाथों में एक गिफ्ट पकड़ रखा था जो कि उसने शर्नल को देना था। तभी इंशियो ने उससे कहा क्या मैं इस तुम्हारे गिफ्ट को देख सकता हूँ। तो ये चन ने उसे वो गिफ्ट पकड़ाया, और इसके बाद हमने देखा कि इंशियो ने उस गिफ्ट को पकड़ के नीचे फेंक दिया। तभी ये चन ने उससे कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी इंशियो ने कहा कि अगर तुम ये गिफ्ट शर्नल को देते तो तुम्हें नहीं पता कि शर्नल कितना अपसेट फील करता। तो इस पर ये चन ने पूछा ऐसा क्यों। तो इंशियो ने कहा कि तुम जानकर क्या करोगे, और उसने कहा कि वैसे भी तुम शर्नल के काबिल नहीं हो।